सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। नम्रता पूर्वक विश्वास के साथ तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को पिता। तेरी महिमा, तेरी आराधना, स्तुति हमेशा हमारी हृदय आत्मा से होती रहे पिता। धन्यवाद आपके लहू के लिए, धन्यवाद आप तीसरे दिन जी उठे। हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता है आप, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे अनुग्रह और महिमा। अनुग्रह और महिमा। अनुग्रह नीचे आया और अनुग्रह महिमा में पहुंचाया। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। तो हम चार बातें इसका देखते हैं जो मिलता जुलता शब्द है। अनुग्रह हमारे लिए किया, अनुग्रह ऊपर से नीचे आया और अनुग्रह हमें बदलकर महिमा में पहुंचाया। तो सबसे देखते स्थानांतरित। अनुग्रह के द्वारा मृत्यु से जीवन में स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब है जो अपने पहले स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर कर सकता या रख सकता है। अनुग्रह वही किया, पहले स्थान से हमें हटाकर दूसरे स्थान में, जो महिमा का स्थान है, जो धार्मिकता का स्थान है, जो पवित्रता का स्थान है, वहां पर हमें पहुंचाया अनुग्रह। यूहन्ना 5:24 में ये कहता है इस तरह कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह अनुग्रह का काम है। हम लोग मृतक में थे, परंतु मृत्यु से पार करके अनुग्रह हमें जीवन में ले गया। ये खुशी की बात है। स्थानांतरित किया। अनुग्रह हमारे पापी स्वभाव को बदलकर, हटाकर पूरी तरह से पुराने स्थान से हमें नए स्थान में ले गया। दूसरी एक चीज देखते, रूपांतरित। मसीह की ओर देखते रहने के कारण हम आत्मा के द्वारा रूपांतरित किए गए। आत्मा के द्वारा रूपांतरित किए गए। रूपांतरित का सही अर्थ अगर देखा जाए, एक रूप से दूसरे रूप में लाया जाना। एक रूप से दूसरे रूप में हमको पूरी तरह से बदलकर आत्मिक रूप में लाया। ये एक बहुत खूबसूरत बात है, तो हमें समझने की जरूरत है। रूपांतरित। ये दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 में कहता, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हो सकता आज हम धुंधला सा है, पर धीरे धीरे वो हमें बदल रहा है। तो अनुग्रह का काम है वो हमें परमेश्वर में बदलना, परमेश्वर के रूप में लाना। ये एक अद्भुत बात है, एक सत्य बात है। स्थानांतरित करता, एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पहुंचाना। रूपांतरित करता कि हम जब तक इस धरती पर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर या अनुग्रह हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में काम करता और धीरे धीरे प्रभु का रूप हमारे अंदर लेकर आता। तीसरी बात, अनुदित। अनुदित का मतलब कि कहा गया या ना कहा गया। ठीक है, मसीह के आगमन पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अनुदित किए जाएंगे। आगमन का, इब्रानी का 11:5, अनुग्रह हमेशा उसकी आगमन का कहता है।
बार बार हमें आशा की तरफ, हमें उस जगह की तरफ, उसके आने की प्रतिज्ञा पर याद दिलाता। विश्वासी ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो अनुग्रह हमेशा परमेश्वर को अनुमोदित करता है, प्रकट करता है और बताता है, और आपका विश्वास में परमेश्वर को खुश करता है। अनुग्रह आपके हमेशा परमेश्वर के विषय बताता है और आपके विश्वास को परमेश्वर में उठाता है, और विश्वास के द्वारा आपका परमेश्वर को खुश करते हैं। तो इसीलिए हर एक कार्य आप विश्वास से करिए और अनुग्रह से करिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है। आखिरी में परिवर्तित हुए, मसीह के समान बनाए गए उद्धारकर्ता के द्वारा परिवर्तित किए जाने के द्वारा फिलिपियों का 3 अध्याय 20 और 21 वचन, बदला हुआ जो बदले में मिला हमें। ओके, आज हम इस धरती पर स्वदेशी है। वचन इस प्रकार कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में रख सकता है, हमारी दिनहीन दशा का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देता है। ओके, ये परिवर्तित एक दिनहीन दशा, हम रास्ता देख रहे हैं, हम यहाँ की नहीं है, और परिवर्तित हुआ, हम ऑलरेडी परिवर्तित है, पर दिनहीन दशा परमेश्वर की अनुग्रह दिनहीन दशा में परमेश्वर के लिए हमें तैयार कर रहा है। तो ये अनुग्रह और महिमा, अनुग्रह नीचे आता है हमारे स्थान पर, फिर हमें बदल कर, हमें नया रूप देकर, हमें रूपांतरित करके, हमें अनुवादित करके, हमें परिवर्तित करके हमें उस स्थान पे ले जाता है जहां पर हम स्वदेशी हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते तेरी अनुग्रह के द्वारा प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, उनके हृदय आत्मा से बातें करो पिता। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।